न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज इंदौर ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। स्वच्छता के लिए तो इंदौर जाना ही जाता था, लेकिन अब सीएनजी गोवर्धन प्लांट के लिए भी इंदौर आज से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएनजी गोवर्धन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। अब इंदौर स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है और अब सीएनजी गोवर्धन प्लांट के नाम से भी इंदौर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इंदौर के हर सफाई कर्मी को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। इस कोरोना काल में आपने सफाई को दुरुस्त न रखा होता तो न जाने क्या होता। मेरी बाल सेना ने भी बड़ी मदद की है। वे अपने दादा नाना से कहते हैं कचरा यहां मत फेंको। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। इसके अलावा उन्होंने कचरे और गोबर से अतिरिक्त आय होगी, इस बात पर प्रकाश डाला। इसके अलावा बिजली कारखानों में पराली का उपयोग, इंदौर का प्रयास दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा साबित होगा, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्लांट से युवाओं को ग्रीन जॉब्स मिलेंगे, यानी रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसमें सबसे जरूरी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा उस पर भी गौर करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रेड एंड 1 नरेंद्र मोदी। जब सब ये कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर कई घोषणाएं की हैं। इंदौर का सीएनजी प्लांट जो है ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का परिचायक है, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा सीएनजी प्लांट में गोबर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ये गोबर हम आसपास के गाँव से खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी पर भी काम चल रहा है और पर्यावरण को बचाने के लिए एमपी में अंकुर अभियान चलाया जाएगा। तो आज इंदौर में एक बड़ा लोकार्पण हुआ। बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ आज से हो गया है। बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर, विपक्ष को साधने में लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक और उनका बयान सामने आया है, लेकिन ये इस बार विपक्ष के लिए नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आखिरी चुनाव है 2023। मैं बता दूं आपको, अगर आप ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ें तो घर बैठ जाइए, घर बैठिए आप सब, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। दिग्विजय सिंह रतलाम सर्किट हाउस पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग गुट बनाकर खड़े थे। इस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और वहाँ पर कार्यकर्ताओं को ये चुनौती दी, ये चेतावनी दी, माफ कीजिएगा, चेतावनी दी और फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो विधानसभा का 2023 का विधानसभा का चुनाव आखिरी चुनाव होगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस वापस नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है जो दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया है, क्योंकि अक्सर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती हैं, जहां पर आपसी कांग्रेस कार्यकर्ता ही भिड़ जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है जो दिग्विजय सिंह ने कही है। देखना होगा कि इस पर कितना अमल होता है और 2023 विधानसभा चुनाव जिसके लिए कांग्रेस तैयार है और घर चलो घर घर चलो अभियान से इसकी शुरुआत हुई है जनता को साधने की, तो ये कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। व्यापम पीएमटी 2023 का घोटाला, इस मामले में सीबीआई कार्रवाई कर रही थी और 6 महीने पहले प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, लेकिन अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार ने कार्रवाई के नाम पर संबंधित कमेटी से जानकारी जरूर मांगी है। सीबीआई ने अपने पत्र में एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा घोटाला, इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें
में MPPMT 2013 की काउंसलिंग के दौरान 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने MBBS की स्टेट कोटे की सीटों पर मनमर्जी एडमिशन दिए थे। काउंसलिंग के दौरान इस मामले की शिकायत होने के बाद भी कमेटी ने कार्यवाही नहीं की थी। विश्वविद्यालयों ने इन छात्रों की परीक्षा कराने और रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा था और CBI ने जांच कमेटी के संचालन में खामियां पाई। आपको बता दें कि CBI जांच में पाया गया कि 2009 से 2012 तक के एडमिशन संबंधी DME से मांगी गई थी, लेकिन DME ने एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी को डाटा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा अपात्र उम्मीदवारों के संबंध में कमेटी ने विश्वविद्यालय को यह पत्र जारी किए थे कि इनकी परीक्षा ली जाए और उनका परिणाम भी घोषित किया जाए। CBI ने जांच कमेटी द्वारा इस तरह अपात्र उम्मीदवारों को रेगुलर करना अनुचित माना है। इसके लिए CBI ने संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से पूछताछ भी की थी। इस पर रिपोर्ट जरूर सरकार ने मांगी है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये जो घोटाला है, इस पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक जो दोषी हैं वो सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल है। बात करते हैं चौथी और आखिरी खबर की। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा के मनगवा पहुंचे। यहां पर जन आक्रोश रैली को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। मध्य प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, इन तमाम चीज़ों पर मध्य प्रदेश नंबर 1 है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यही मध्य प्रदेश उनको सौंपा था। 15 महीने उन्होंने जैसे तैसे करके एक नया स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की और तभी सौदेबाजी का शिवराज सरकार ने उनकी सरकार गिरा दी। आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाए। इसके साथ ही उन्होंने जनता से ये कहा कि उन्हें चुनना होगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते चलना चाहते हैं या संस्कृति के रास्ते चलना चाहते हैं। ऐसे तमाम आरोप यहाँ पर आज खुले मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और वह अपने 15 साल के उन्होंने जो काम किया है वो गिनाएं और वह 11.5 महीने के हिसाब गिनाएंगे, 11.5 महीने के काम गिनाएंगे। ऐसा खुला चैलेंज कमलनाथ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। मिशन 2023 जो फोकस लेकर कांग्रेस चल रही है, विंध्य क्षेत्र की जनता को साधने के लिए आज रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ये कितना कारगर साबित होता है? क्या 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस को बहुमत मिलेगी या नहीं? ये बड़ा सवाल है। विंध्य क्षेत्र किसको चुनती है, विंध्य क्षेत्र की जनता किसको चुनती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से एक शुरुआत कर दी गई है मिशन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।